देखिए बहुत ही शानदार जानदार और तगड़ा क्वेश्चन है। ए एंड बी स्टार्टेड सेम टाइम फॉर ए सर्टेन प्लेस, यानी कि ए और बी जो है कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए गौर से कि कह रहा है क्वेश्चन कि ए और बी, ठीक है, ए एंड बी स्टार्ट करता है, चलना शुरू करता है। ए और बी यहाँ पर है और यह चलना शुरू करता है एक निश्चित डिस्टेंस के लिए, यानी कि यह जो है सो मान लीजिए यहाँ पे समोसा मिल रहा है फ्री में, तो ए और बी को खाना है और यह चल दिया समोसा खाने, ठीक है। यहाँ से अपने घर से सेम प्लेस से दोनों ही शुरू करता है, तो मान लीजिए प्लेस दोनों के लिए यही होगा, यहाँ से चलता है जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों ही चल रहा है और कह रहा है आगे कह रहा है बी वॉकिंग 4/7 ऑफ ए रेट, यानी कि बी का जो रफ्तार है, कह रहा है बी का जो रफ्तार है 4/7 है, 4/7वां भाग है ए के स्पीड का, 4/7वां भाग है ए के स्पीड का। एंड रिच कह रहा है कि एंड रिच क्या बोल रहा है, एंड रीच द प्लेस 3 आवर, एंड रीच द प्लेस 3 आवर 15 मिनट्स आफ्टर ए, यानी कि इनको ये बी को, ये जो बी है और बी को समय कितना लगता है, तो देखिएगा 3 घंटा 15 मिनट आफ्टर ए, कहने का मतलब ए जब पहुंचता है उसके 3 घंटा 15 मिनट बाद बी पहुंचता है। क्यों? क्योंकि इसका रफ्तार 4/7 पार्ट है ए के स्पीड का। तो पूछ रहा है, सीधा समझिए पूछ रहा है कि क्वेश्चन इन वन टाइम डिड ईच रिच द प्लेस, कितने समय में दोनों, प्रत्येक जो है टाइम कितना लगेगा दोनों उस प्लेस को, यहाँ से यहाँ जाने के लिए, उस प्लेस तक पहुँचने के लिए, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए ए और बी दोनों को कितना समय लगेगा, ठीक है, दोनों को कितना समय लगेगा। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक का कोई डिस्टेंस होगा, मान लीजिए कुछ निश्चित डिस्टेंस होगा, मान लिया x किलोमीटर, और ए का रफ्तार मान लिया y किलोमीटर पर आवर, तो y किलोमीटर पर आवर ए का रफ्तार हो गया, तब b का रफ्तार 4/7वां भाग किसका, तो y का, समझ रहे हैं, 4/7वां भाग y का हो गया, तो 4/7 ऑफ, अब यहाँ देखिए ए का स्पीड यहाँ पे हम y किलोमीटर माने हैं, बी का स्पीड क्या माने हैं, 4/7वां भाग y का, ठीक है, 4/7वां भाग y का, यानी कि 4/7 ऑफ y, यानी कि 4/7 किलोमीटर पर आवर, दोनों का स्पीड हो गया। अब देखिए सिंपल सी बात है, जो कह रहा है क्वेश्चन वह करेंगे। डिस्टेंस हमारा x किलोमीटर है, टाइम टेकन बाई ए के द्वारा कितना समय लगा होगा x किलोमीटर चलने में, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, डिस्टेंस हमारा क्या है x किलोमीटर है और स्पीड हमारा y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x/y आवर हो गया, ठीक है। अब आ जाइए टाइम टेकन बाय बी, यानी बी के द्वारा कितना समय लगा होगा उसी डिस्टेंस को तय करने में, यानी वो वहाँ से जो चला था अपना यहाँ तक पहुँचने में, समोसा वाले बिल्डिंग में पहुँचने में कितना समय लगा होगा, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस x किलोमीटर डिवाइड स्पीड है 4y, बी का स्पीड 4y/7 किलोमीटर पर आवर, या भ्रुम भ्रुम तो x किलोमीटर बाई 1, और ये जो हो गया 7 आवर ऊपर में चला गया और ये नीचे पलट गया 4y किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हुआ, नॉर्मल बच गया, क्या बच गया, केवल आवर यूनिट बच गया, और इनको कितना समय लगता है 7x/4y, ये समय बी को लगता है। अब भैया बी को समय ज्यादा लगता है, बी को समय क्या लगता है, ज्यादा लगता है, समझ रहे हैं मेरे बात को, बी को कितना समय ज्यादा लगता है, तो कह रहा है कि 3 घंटा 15 मिनट ज्यादा लगता है, तो 3 घंटा 15 मिनट बाद वह पहुंचता है। तो अब करिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये समय में से बी का जो समय लगा 7x/4y, अब माइनस ए के द्वारा जो समय लगा हुआ था, यहाँ देखिए गौर से देखिए, ए के द्वारा x/y आवर लगा था, x/y आवर लगा था, और इनके जो डिफरेंस है 3 आवर 15 मिनट, यानी 3 आवर 15 मिनट को हम क्या किया 15/60 कर लिए, ताकि यह कन्वर्ट हो जाए आपका क्या चीज़ में, आवर में। 15 से यह कट गया इतना। अब देखिए 4y और y जो नॉर्मल चीज़ है, 4y और y इनका एलसीएम क्या होगा, चलिए हम करके थोड़ा दिखाते हैं। 4y और y लगेगा, कटेगा क्या चीज़ से, y से कटेगा 4 बार में, और ये y से 1 बार में, यानी कि y × 4 × 1, यानी कि यह हो गया आपका 4y, इनका एलसीएम हो गया। 4y इनका क्या हो गया भैया, इनका एलसीएम, तो 4y इनका एलसीएम हो गया। तो आ जाइए, अब आ जाइए, इनको हम कह सकते हैं कि 4y, हाँ 4y हो गया एलसीएम। अब गौर से देखिएगा नीचे वाला
डिवाइड होगा 4y, डिवाइड 4y एलसीएम हो गया। अब यह डिवाइड होगा 4y से, 4y से कितना, मतलब सिंपल यहीं पे करके दिखाता हूँ आपको। एलसीएम हो गया 4y, ठीक है। अब यह से डिवाइड होगा 1 बार में, अब 1 से मल्टीप्लाई होके यह 7x हो जाएगा। आगे माइनस है तो माइनस दिए। अब देखिए y से ये डिवाइड कितना बार में होगा, गौर से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 4y डिवाइडेड बाई ये y, तो y से ये y कट गया, 4 बार में होगा, 4 से x मल्टीप्लाई होके 4x हो गया। यहाँ पे इनका डिफरेंस क्या आ गया भैया, आ गया यहाँ पे 3x बाई 4y, 3x बाई 4y इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये इज इक्वल्स टू जितना आवर इनको लगता है, बात समझ, जितना एक्स्ट्रा लगता है, यानी 4 12 1 13 बाई 4। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 12x इज इक्वल्स टू 52y आया, 4 12x इज इक्वल्स टू 52y आया। अब देखिए कहने का मतलब है, अब हम कह सकते हैं यहाँ पे जो है, हम कह सकते हैं क्या चीज़, 12x के बराबर 52y होगा, 52y आया हमारे पास। तो अब जरा सोचिए, समझिएगा बात, यूक्लिड का एग्जाम यूज होगा यहाँ पे, बाद में बताएंगे यूक्लिड जब पढ़ाऊंगा मैं चैप्टर में, तब nth में ज्योमेट्री। तो कहने का मतलब यूक्लिड का एग्जाम क्या यूज होगा, ये करा, ये पूरा समझिए कि ये बंदा हो गया, ये राम बराबर श्याम, राम बराबर श्याम, यानी राम बराबर श्याम क्या, तो राम, अब थोड़ा सा और समझने का प्रयास करिएगा कि राम के पास कुछ मनी है, राम के पास कुछ मनी है, और जितना राम के पास मनी है उतना ही ये इसके पास भी मनी है। बात समझ में आ रहा है, जितना राम के पास मनी है उतना ही इसके पास भी, बता रहा है जितना यहाँ पे कुछ मनी, ये मनी इज इक्वल्स टू ये मनी, मतलब कि मान लीजिए कि ये राम का मनी है तो ये श्याम का मनी है, तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इसीलिए यह किसी न किसी के इक्वल होगा। जितना मान लीजिए कि 50 रुपया राम के पास होगा तो 50 इसके पास भी, यानी कि ये किसी न किसी, इसीलिए हम कहें इतना इज इक्वल्स टू इतना इज इक्वल्स टू के मान लिए, यहाँ से लेट करके मान लिए कि भैया क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो सोचिए ये दोनों इक्वल है तो किसी न किसी एक ही चीज़ के बराबर ना होगा, एक ही चीज़ के बराबर होगा, इसीलिए के मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि 12x भी हो गया के बराबर, और भैया 52y भी हो गया के बराबर, ठीक है, 12x भी के बराबर और 52y भी के बराबर। तो देखिए यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, k/12, और यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया भैया, गौर से देखिए, यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया, k/52, k/52। अब देखिए x और y का वैल्यू मालूम चल गया, x और y का वैल्यू मालूम चल गया। अब यहाँ से सब कुछ निकलता चला जाएगा, आपको क्या निकलता चला जाएगा भैया, टाइम टेकन बाई, इस इक्वेशन में भी आप पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में भी ये ए के द्वारा लगा और यह आपको क्या लगा भैया, बी के द्वारा। तो यहाँ पे इक्वेशन पुट करिएगा तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, नहीं इक्वेशन पुट करना है भैया तो कोई बात नहीं है। डिस्टेंस हमारा क्या था, समझिएगा बात, डिस्टेंस हमारा x किलोमीटर था, जो कि कितना आया, k/12 किलोमीटर कह सकते हैं। और बात समझ में आ रहा है, स्पीड हमारा क्या था, स्पीड ऑफ, ये डिस्टेंस है, मान लीजिए कि डिस्टेंस तो वही है, ए और बी दोनों के लिए। स्पीड ऑफ ए का स्पीड ऑफ ए, बात कर लेते हैं, ए का स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर। तब y का वैल्यू क्या आया, इसको हम लोग k/52 होगा, y 52y इक्वल्स टू के, 52y इक्वल्स टू के। बात समझ में आ रहा था, y का k/52, ठीक है, तो k/52 किलोमीटर पर आवर, y का वैल्यू आया था टाइम टेकन बाई, टेकन बाई ए के द्वारा क्या लगा होगा, डिस्टेंस भागा स्पीड, यानी कि k/12 x है, यही है डिस्टेंस, k/12 भागा स्पीड है ये y भैया y क्या है आपका, भागा k/52। अब देखिए क्या हो जाएगा, k/12 गुने 52 भैया के से के कट गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, इतना आवर इनको लग जाता है, किनको भैया, ए को लग जाता है, यानी कि देखिए 52/12 आवर। इसको मिनट में चेंज करेंगे तो
इसी 52/12 आवर लिख सकते हैं। और अब समझिए 52/12 आवर ए को लग गया, बी को अब पता करना है तो बस 3 घंटा 15 मिनट बाद बोलता, 3 घंटा 15 मिनट जोड़ दीजिए, हो गया। इक्वेशन से भी बनाइएगा तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब 52/12 आवर है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करिए ताकि मिनट में बदल जाए। 12 पच्चे 60, 5 दूना 10, 50 25, 25 और 1 26, 260 मिनट लगता है। 260 मिनट में कितना आवर कितना मिनट, अब कर लीजिए भैया। क्या चीज़ से 60 से डिवाइड, तो 6 चौका 24, हाँ 0 ये 2 ये कट गया, 4 घंटा 20 मिनट ए को लगा। 4 घंटा 20 मिनट किसको लगा भैया? 4 घंटा 20 मिनट भैया ए को लगा। तो अब टाइम टेकन बाय बी, TIME टाइम TAKEN टेकन बाय बी। 4 घंटा 52 मिनट में 3 घंटा 15 मिनट जोड़ लीजिए, जरा सोचिए। 5 2 7, 5 और 1 6, 4 3 7, 7 घंटा 67 मिनट, 7 घंटा 67 मिनट, जिसको आप क्या कह सकते हैं, जिसको आप 60 मिनट जब पूर जाता है, जब 60 मिनट हो जाता है तो 1 घंटा में बदल जाता है, यानी 60 उसको दे देगा 60 उसको दे देगा, तो 8 घंटा 7 मिनट। टाइम क्या लगेगा बी, टाइम टेकन बाय बी, TIME टेकन बाय बी। 8 घंटा 8 आवर 7 मिनट। सॉल्व। थैंक यू।